पदे पुत्रा की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। आज का सुबह का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोका के बारे में चर्चा करेंगे वह श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की चौथे अध्याय की 11वां श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। श्री भगवानुवाच वेदाहम् अन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तत् दूराभापम् अन्ये सत्रे पुरा विश्वसृजं वसूनम् मत्सिद्धिकामेन वशो तयेष्टः। श्रीभगवानुवाच वेदाहमन्तर्मनसाप्सितं ते ददामि यत्तत् दुरावापमन्ये सत्रे पुरावेश्य सृजं वसूनाम् मत्सिद्धिकामेन वशो तयेष्टा। श्रीभगवानुवाच वेदाहमन्तर्मनसस्फीतं ते ददामि यत्तत् दुरावपन्नन्ये सत्रे पुरावेश्य सृजं वसूनाम् मत्सिद्धिकामेन वशो तयेष्टा। श्रीभगवानुवाच
वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तदुरवापमन्ये सत्रे पुरावेशसृजं वसूनाम् मत्सिद्धिकामेन वसो तयेष्टः। श्रीभगवानुवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तदुरवापमन्ये सत्रे पुरावेश्वसृजं वसूनाम् मत्सिद्धिकामेन वसो तयेष्टः। श्रीभगवानुवाच वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तदुरवापमन्ये तत्रे पुरावेशसृजं वसूनाम् मत्सिद्धिकामेन वसो तयेष्टः। शब्दार्थ शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। श्री भगवान वाच श्री भगवान ने कहा वेद जानता हूं अहम में अंतः भीतर मनसी मन में ईप्सितम इच्छित ते तुम्हें ददामी देता हूं यत जो है तत् वह दुर्वापम प्राप्त कर पाना अतीव कठिन अन्य अन्न द्वारा सत्रे यज्ञ में पूरा प्राचीन काल में विश्व सृजन इस सृष्टि का सृजन करने वाले के वसुनाम वसुओं का मन सिद्धि कामेना मत सिद्धि कामेना मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा से वसो हे वसु त्वया तुम्हारे द्वारा इष्ट जीवन का परम लक्ष्य। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। हे वसु मैं तुम्हारे मन के भीतर से वो जानता हूं जिसे पाने की तुमने प्राचीन काल में इच्छा की थी जब विश्व के कार्यकलापों का विस्तार करने वाले वसु तथा देवताओं ने यज्ञ किए थे। तुमने विशेष रूप से मेरी संगति प्राप्त करने की इच्छा की थी। अन्य लोगों के लिए ये प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है किंतु मैं तुम्हें ये प्रदान कर रहा हूं। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। उद्धव श्री भगवान के नित्य संगियों में से एक है और उद्धव का स्वांश प्राचीन काल में 8 वसुओं में से एक था। 8 वसु तथा स्वर्गलोक के देवताओं ने जो ब्रह्मांड की कार्य की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है प्राचीन काल में अपने अपने जीवन के परम लक्ष्यों की पूर्ति की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस समय उद्धव के एक अंश ने एक वसु के रूप में
श्री भगवान का संगी बनने की इच्छा प्रकट की थी। श्री भगवान उसे जानते थे, क्योंकि वे हर जीव के हृदय में परमात्मा या परा चेतना की रूप में उपस्थित रहते हैं। हर एक के हृदय में परा चेतना का प्रतिनिधित्व होता है, जो हर जीव की आंशिक चेतना की स्मृति प्रदान करता है। आंशिक चेतना की रूप में जीव अपने विगत जीवन की घटनाएं भूल जाता है, किंतु परा चेतना उसे स्मरण कराती है कि ज्ञान की विगत अनुशीलन की अनुसार किस तरह कर्म किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता में इस तत्व की पुष्टि अनेक प्रकार से हुई है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम् तथा सर्वस्याचाह हृदि सन्निविष्टम मत्त स्मृति ज्ञान अपहंच। हर जीव को अपनी पसंद के अनुसार इच्छा करने की छूट है, किंतु इस इच्छा की पूर्ति श्री भगवान द्वारा की जाती है। हर व्यक्ति सोचने या इच्छा करने हेतु स्वतंत्र है, किंतु उसकी पूर्ति परम इच्छा पर निर्भर करती है। इस नियम को अ, मेरे मन कुछ और है और कर्ता के मन और द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्राचीन काल में जब देवताओं तथा वसुओं ने यज्ञ किया, तो एक वसु के रूप में उद्धव ने श्री भगवान की संग में प्रवेश पाने की इच्छा प्रकट की थी, जो ज्ञानियों या सकाम कर्मियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ऐसी लोगों की श्री भगवान का संगी बनने की विषय में कोई व्यवहारिक बातें ज्ञात नहीं होती। केवल शुद्ध भक्त ही श्री भगवत कृपा से जान सकते हैं कि श्री भगवान की निजी संगति जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। श्री भगवान ने उद्धव को आश्वासन दिया कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि जब श्री भगवान ने संकेत द्वारा उद्धव को इसकी जानकारी दी, तो मैत्र मुनि श्री भगवान की संगति प्राप्त करने की महत्व से अत्यंत अंत में अवगत हो गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में
पुनः आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जिस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे वो है श्रीमद् भागवतम की तीसरी स्कंद की चौथी अध्याय की 11वां श्लोक। तो जैसे कि हम अवगत हैं कि विदुर जी और उद्धव जी के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो अभी उद्धव जी भगवान को उद्धृत करते हुए ये बात बता रहे हैं कि भगवान से जब उनका भेंट हुआ तब क्या वार्तालाप हुआ। तो उद्धव जी भगवान की निर्देश अनुसार उनको बद्रिक आश्रम जाना था। वहाँ के जो नर नारायण ऋषि ऋषि के जो शिष्य लोग हैं, उनको जाके उनको शिक्षा देना था। पर वहाँ से भगवान की इंस्ट्रक्शन पाने के बाद वहाँ से वो निकल नहीं पाए, क्योंकि भगवान से बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्टेड थे, अटैच थे। तो इसलिए वो भगवान के पीछे पीछे प्रवास तीर्थ में आ गए। तो जिस प्रकार भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते, वृंदावन कृष्ण भगवान वृंदावन छोड़ के कहीं नहीं जाते, और जब वृंदावन से बाहर जाते हैं तो वासुदेव कृष्ण जाते हैं। तो उस तरह से भगवान द्वारका में स्थित थे और उनकी एक एक्सपांशन, चतुर्भुज एक्सपांशन प्रवास तीर्थ में आए। और एक नवीन अश्वत्थ पेड़ के नीचे वो लेटे रहे। उनकी जो सुंदरता के बारे में विवरण दिया गया पहले, उस समय कितने सुंदर दिख रहे थे। और उस समय उद्धव जी जैसे उनके पीछा कर रहे थे, करते करते वो वहां पे पहुंच गए। और उद्धव जी के पीछे मैत्रेय मुनि भी वहां पे पहुंच गए थे। तो भगवान कृष्ण और उद्धव जी के बीच में जो वार्तालाप हुआ, जो उद्धव गीता में हम सुनते हैं, वो मैत्रेय ऋषि भी पीछे खड़े होकर वो सारे वार्तालाप सुन रहे थे। तो बात यह है कि उद्धव जी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वृंदावन के बाहर जितने भी भगवान के भक्त हैं उनमें से उद्धव जी सर्वश्रेष्ठ है। तो उद्धव जी तो भगवान के नित्य पार्षद है। और ऐसे पारिवारिक रूप से देखा जाए तो जैसे अर्जुन है, भगवान की एक कजन है, कुंती देवी के पुत्र है। तो अम, बुआ के लड़का ऐसा है। और उद्धव जी जो है वो वासुदेव के और एक भ्राता है देवभागा, उनके पुत्र है। तो पारिवारिक रूप से इतनी घनिष्ठ है। और वैसे भी वो नित्य पार्षद है। तो भगवान उद्धव के साथ जो उनके संबंध है बहुत गाढ़ा है। कई बार भगवान जो परामर्श लेते हैं, उद्धव से परामर्श लेते हैं। हाँ, तो इतना घनिष्ठ संपर्क है। और भगवान तकरीबन 125 साल इस जगत में रह चुके हैं, तो बहुत घनिष्ठ संपर्क है। और भगवान की बहुत ही घनिष्ठ पार्षद है। उसके बावजूद भगवान ने उद्धव को कैसे पुकारा? वासु बोल के। तो ये सवाल यह था कि वासु बोल के क्यों उन्होंने पुकारा उनको। तो यहाँ पे बताया गया है, परपोट में भी जैसे बताया गया, श्लोका में भी है कि बहुत पुरातन काल में उच्च लोक में श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री गौरताय की जय, जगत श्री कृपा। जो स्वर्ग लोक और उच्च लोक में देवता लोग और जो 8 वसु है, अष्ट वसु, वो लोग मिलके एक यज्ञ कर रहे थे। 17 मतलब बहुत समय तक चलने वाला यज्ञ होता है। जैसे नैमिषारण्य में 17 हुआ था, 1000 साल तक यज्ञ करने की प्लान किए थे इन्होंने। तो उसी प्रकार लंबी समय तक चलने वाली यज्ञ की उन्होंने तैयारी किया है। और उद्देश्य ऐसे तो इस ब्रह्मांड का विस्तार करना है, फिर भी वहां पे अपनी अपनी अभिष्ट जो है, सब लोग जो वहां पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, सबके मन में अपना अपना अलग अलग अभिलाषा थी। उसकी पूर्ति के लिए वो लोग वहां पे आए थे। तो वहां पे
8 वसुओं में से एक वसु, ये जो वसु की बात कर रहे, वो भी वहां पे उपस्थित थे और उन्होंने भगवान का पार्षद बनने के लिए इच्छा प्रकट की अपनी ही मन में। तो भगवान अंतर्यामी है, भगवान को सब कुछ पता होता है, ओमनिशिएंट है। जिस प्रकार बलि महाराज की जो बहन थी, उन्होंने भी जैसे भगवान को देख के पहले ये सोचा सोचा कि ये तो कितना अबोध बालक है वामन देव, ये पुत्र के रूप में मैं पाना चाहता हूँ, और बाद में उसको जहर दे के मारने के बारे में सोची। तो ये दोनों बातें उनके मन ही मन में इच्छा के रूप में प्रकट हुई, पर भगवान अंतर्यामी है, उनकी अभिलाषा को उन्होंने पूरी किया। तो इस प्रकार जो भी इच्छा भगवान के लिए मन में कोई भी भक्त के मन में प्रकट होते हैं, तो वो उसकी पूर्ति करते हैं। पर भगवान उसमें बहुत केयरफुल रहते हैं कि भक्त जो है क्या मांग रहा है, और उस वो जो भी मांग रहा है वो उसके लिए ठीक है या नहीं है। तो भगवान की अंश होने के नाते हमारे अंदर भी कुछ चेतना है, पर वो चेतना आंशिक है। हम भी क्षत्रज्ञ हैं, हमें भी अपने शरीर के बारे में, अपने मन के बारे में पता होता है, बट वो चेतना आंशिक है। और भगवान सर्व क्षेत्र से भारत, सारे क्षेत्र, सारे शरीर, सारे जीवों के बारे में भगवान ज्ञात है, भगवान को सब कुछ पता होता है। तो इसलिए कौन सी जीव के मन में कौन सी इच्छा हो रही, सब भगवान को पता होता है। अब साधारण जीव जो है, जो भगवान के भक्त नहीं बने हैं, वो तो मन में कभी भी कोई भी इच्छा रखता है, और ज्यादातर इच्छा जो है वो भौतिक की इच्छा होते हैं, और नहीं तो मुश्किल से मोक्ष के लिए वो इच्छा करते हैं। पर जब हम भक्त बन जाते हैं, तो हमारे मन की जो इच्छा है उसके ऊपर हमें बहुत कड़ी निगरानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या पता भगवान उसको पूरी कर दे, पूर्ति कर दे। क्योंकि साथ साथ में तो हम महामंत्र की चैंटिंग कर ही रहे, और महामंत्र ऐसे मंत्र है जो हर मंत्र की शक्ति रखते हैं। तो कोई भी इच्छा हम रखेंगे, तो अगर वो पूरी हो जाए तो बाद में हम पछताना ना पड़े। क्या पता लगा महामंत्र जब करे मोक्ष की अभिलाषा रखते हुए, तो पता लगा अब मोक्ष मिल गया और कृष्ण प्रेम नहीं मिला। तो इसलिए अपनी इच्छाओं पे भी हमें बहुत नजर रखना आवश्यक है। और हमारे मन में जो इच्छा आते हैं, वो इच्छा वही आने का ज्यादा चांसेस है जो संस्कार हम अपने आप को प्रदान कर रहे हैं। जिस प्रकार की एसोसिएशन हम ले रहे हैं, उसी हिसाब से हमारे मन में इच्छा भी प्रकट होता है। तो इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि भक्तों का संग करना है हमें, और भक्त का संग करके हमें भजन कीर्तन करना है, ताकि मन के अंदर हमारी इच्छा भी उसी प्रकार से प्रकट हो। हाँ? क्योंकि हमारा मन का कोई विश्वास नहीं है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, सुबह सुबह उठ के 100 जूते से मारो मन को, और शाम को 100 बार झाड़ू से मारो। क्योंकि इस मन का कोई भरोसा नहीं है, और अगर ये कंट्रोल में नहीं है, प्रॉपर संस्कार नहीं मिला है, तो इससे बड़ा नॉन डिवोटी तो कोई है ही नहीं। और हम इसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं। तो इसलिए क्या इच्छा कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है समझना, और इस पर निगरानी रखना। तो ये जो 8 वसु में से एक वसु है, उन्होंने इच्छा प्रकट की भगवान की पार्षद बनना है। तो बाकी जो लोग वहां पे उपस्थित थे, उन्होंने भी अपनी अपनी इच्छा प्रकट किया। तो भगवान ने समझा होगा, जाना होगा, जैसे भी उनका इच्छा की पूर्ति करना है, बट इनकी इच्छा को उन्होंने भगवान ने पूर्ति किया। तो वहां पे स्वयं उद्धव जी नहीं थे, उनका स्वांश, उद्धव जी के स्वांश वसु के रूप में वहां पे उपस्थित थे। तो अ, तो भगवान का
वो पार्षद बनना चाह रहे हैं। वो जो भी उन्होंने इच्छा किया वो आध्यात्मिक इच्छा थी, इसलिए भगवान ने आसानी से उसको पूरी की। ऐसे तो ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक इच्छा करने से आसानी से पूर्ति हो जाती है, क्योंकि हम चैंटिंग करते हैं और कृष्ण प्रेम की अभिलाषा मन में रखते हैं, इतना आसान नहीं, क्योंकि ये सुदुर्लभ है, तो इसलिए ऐसा है। पर आम तौर पे हम देख सकते हैं, मन में अगर कोई भौतिक इच्छा होती है वर्सेस अगर मन के अंदर कोई आध्यात्मिक इच्छा होती है, तो भगवान बहुत आसानी से आध्यात्मिक इच्छा को पूरी करते हैं। कभी कभी मन में ऐसा भी होता है, अरे एक ही समय पे मुझे ये लेक्चर भी सुनना है और वो लेक्चर भी सुनना है। कैसे कर पाएंगे? तो मन में ऐसे विचार होता है ना। तो कई बार ऐसा हुआ, पता लगे एक का लेक्चर कैंसिल हो जाता है। कोई भक्त बोलते हैं नहीं अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, जो भी है। तो कई बार रास्ता ऐसे आराम से हो जाता है, मन के अंदर जो इच्छा है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक इच्छा अगर ऐसे होता है तो भगवान काफी आसानी से उसका पूर्ति कर देते हैं। तो तो वही बात है कि इनके मन में इतने सारे लोग जो थे वहां पे उपस्थित थे, देवता लोग थे जो मिक्स डिवोटी होते, बाकी वसु लोग भी, ऐसा कोई बता ही नहीं गया कि सारे भक्त थे। इनके बीच में उनके अंदर आध्यात्मिक चेतना कहाँ से आ गई? तो बात है कि इन्होंने भक्त का संग जरूर किया था। हमेशा ये बताया नहीं जाता है कि कब किसने भक्त का संग किया, पिछले जन्म में भी संग किया हुआ वो संस्कार रह जाते हैं। तो उसी भक्त भक्ति संजाते भक्त भक्ति संजाते भक्ति, राइट? भक्त से ही भक्ति मिलता है। अपने आप कहीं से नहीं आता भक्ति। तो तो इस प्रकार उनके अंदर भी ये संस्कार आया और इसीलिए इन्होंने ऐसा इच्छा प्रकट किया। चैतन्य महाप्रभु जैसे, अब बात यह है कि भगवान को इनके बारे में सब पता था, इसीलिए उनको वसु बोल के संबोधित किया, जबकि ये उद्धव की, भले ही वो ट्रांसेंडेंटल है, उद्धव की शरीर में है, फिर भी उन्होंने वसु बोल के उनको संबोधित किया। और एक कारण यह भी कि उद्धव जी जो है वही थे द्वारका में, उन्हीं की एक्सपांशन वसु के रूप में, पर उद्धव जैसे उनका शरीर है उसी रूप में भगवान के सामने प्रकट है। तो भगवान की भी एक्सपांशन और उद्धव जी की एक्सपांशन वो एक दूसरे के सामने। तो भगवान ने वसु रूप कह के उनको पुकारा, क्योंकि भगवान सब जानते थे, उनका नाम क्या था, वो क्या इच्छा कर रहे थे, सब कुछ पता है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु को भी सब कुछ पता है, और अपनी महाप्रकाश लीला में उन्होंने सारे भक्त को बुला बुला के उनके पूर्व नाम किया था, वो क्या करते थे, क्या अभिप्राय किए थे, वो सारे बताए। कई भक्तों का बताया कि 30-40 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव होने के पहले वो भक्त का साथ किया हुआ था कि तुम, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, शिवास ठाकुर या ऐसे किसी एक भक्त के साथ, शिवानंद सेन किसी के साथ ऐसे उन्होंने बताया कि तुम नदी के तट पे आए थे और तुम्हें अपनी शायद डॉटर को लेके आए थे और तुम्हें नदी क्रॉस करना था, और तुम, मौसम बहुत खराब था और तुम ये सोच रहे थे कि मुझे कोई नाव मिलेगा क्या पार करने के लिए, ऐसे ऐसे, तब मैं ही नाव लेके आया था तुम्हें पार करने के लिए, ऐसे बता। तो भक्तों के मन में क्या हो, पूरा सीधा दंड बनता है। तो ऐसे कई सारे उनकी पहले का जीवन के बारे में भगवान इसे बताए जा रहे थे महाप्रकाश लीला में। तो भगवान को सब कुछ पहले से पता होता है। तो भगवान ओमनिशिएंट है, और वो जो चेतना है हमारे अंदर आंशिक है, भगवान के अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा था, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि च अर्जुन, तानी हम वेत्ता सर्वाणि नातम वेत्ता परंतप। क्योंकि जीव जो है अपना शरीर छोड़ता है, क्योंकि जीव का शरीर और आत्मा अलग है। तो जब आत्मा शरीर छोड़ देता है तो उसके साथ साथ सारे मेमोरी भी चले जाते हैं। पर भगवान की शरीर और आत्मा एक ही है, सब आध्यात्मिक है, तो इसलिए भगवान को सब कुछ याद रहता है। तो यही बता रहे कि तुम्हें याद नहीं है पर मुझे सब कुछ याद है।
बहुत पुरातन काल में जब सत्र हुआ था उसमें तुमने ये अभिप्राय किया था, इसलिए मैं तुम्हारा ये अभिप्राय को पूरा करना चाहता हूं। तो सवाल ये कि बहुत पहले अभिप्राय किए थे, तो उसका उसी वक्त को उन्होंने पूरी क्यों नहीं किया? हम्म? हम जैसे नारद मुनि के वो सुनते हैं कि वैसे नारद मुनि की मन में भी भक्ति का संचार हुआ, कि वो महाभागवत का उच्छिष्ट जब उन्होंने पाया था, तब उनकी कृपा से उनके मन में भक्ति का संचार हुआ। हम्म? उसके बाद उन्होंने भजन किया, पर भगवान आकाशवाणी देके बोल रहे थे कि इस जन्म में मैं आपको प्राप्त नहीं होऊंगा, अगले जन्म में प्राप्त होऊंगा। क्योंकि जब तक कोई पूरी तरह से प्योर नहीं हो जाता, हाँ, मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार उन्होंने, हाँ, नारद मुनि के मन में बहुत ज्यादा उत्कंठा पैदा किया। यही उत्कंठा, यही लोलम चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार नारद मुनि और हाँ, निष्ठा के साथ भगवान की भक्ति किया, तो अंत में उनको भगवत प्राप्ति हुई। जिस प्रकार ऋषिचारी गोपी थे, तो ऋषि लोग जो भगवान राम से मिले थे, तो उनको पाना चाहा, तो पति के रूप में उन्होंने पाना चाहा। पर भगवान ने बोला है कि जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, तब तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। तो समय है, बीच में बहुत गैप होता है। भगवान की इच्छा के अनुसार भगवान तुरंत भी कर सकते फुलफिल, बाद में भी कर सकते हैं, पर अक्सर भगवान उनको और प्यूरिफाई करते, तब जाके उनकी, हाँ, मनोवांछा को पूरी करते हैं। उसी तरह से रासलीला में जब गोपियों से भगवान मिले थे, तो एकदम से वहां से अप्रकट हो गए, और गोपी लोग पूरी उनके पीछे पीछे भागने लगे, बेताब हो गए पूरे, भगवान की अलग अलग लीलाओं के स्मरण करने लगे और अपने आप में एक्टिंग करने लगे। तो बाद में भगवान बताए उनको कि तुम्हारे मन के अंदर जो इच्छा है उसको और गाढ़ा करना चाहता था, तुम्हारे सामने दोबारा आने के पहले। तो इस प्रकार भगवान भक्तों के मन में भक्ति को और ज्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं। पर ये भगवान के पाने की जो प्रोसेस है, वो उसी वक्त शुरू हो जाता है। जैसे कई बार शास्त्र में से मिलता है कि आप अगर आप ऐसे ऐसे करोगे, तो आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। तो पता लगा आपने वो भी किया है, हो सकता है कोई मंत्र का उच्चारण के बारे में बताया गया है, तो आप वो मंत्र का उच्चारण भी कर लिया, पर जहां खड़े थे वही खड़े हैं, मुक्ति तो आई नहीं, हुई नहीं। तो ये बताया गया है, जिस प्रकार आप घर से निकलते हो, हम्म, जैसे स्टेशन पे कोई वेट कर रहा है, तो आप लेट जा रहे हो, घर से निकले हो आप, तो वहां से किसी ने फोन किया घर पे कि वो कहाँ है, तो घर वाले बोलते हैं वो तो स्टेशन गया है। अब स्टेशन गया है ऐसे बोलो, वो भी लग रहा है कि बस आ ही गए, पहुंच ही गया है, या मुझे ढूंढना है। पर पता लगा ये घर से निकल के थोड़े 2 कदम चला ही है, रास्ते में, स्टेशन जाने के रास्ते में पहुंचा नहीं अभी तक। तो उसी तरह से मुक्ति की दिशा पे हम चल पड़ते हैं, हो सकता है मुक्ति पाने में हमें समय लगे, ये बताएंगे। ये मतलब है इसका। तो बात ये कि भगवान हमारे अंदर बहुत ज्यादा लोलम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियतं यदि कुतोऽपि लभ्यते तत्र लोल्यमपि मूल्यमे कलम जन्म कोटि सुकृतेन लभ्यते। तो ये लोल्यम, एक ही मात्र मूल्य, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि मैं तो सब कुछ फ्री में बांटने के लिए, कृष्ण में मैं प्रेम में फ्री में बांटने के लिए आया हूं, एक ही मूल्य मांग रहा हूं, वो है लोल्यम। वो इच्छा चाहिए, प्रगाढ़ इच्छा जो है भगवत प्राप्ति के लिए, यही भगवान चैतन्य मांग रहे। साथ साथ में हमारे अंदर दैन्यता भी, हाँ, क्रिएट करने के लिए भगवान हमें इस परीक्षा के अंदर से जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, ताकि हमारे अंदर दैन्यता भी आए। क्योंकि ये जो डिफिकल्टी होते हैं ना,
ये मुश्किलात जब हमारे सामने आते हैं तभी हम समझ पाते हैं, यार ये हम तो हेल्पलेस है। कि जब तक हमारा शरीर चलता रहता है ना, तब हमें पता भी नहीं लगता कि इस शरीर को हम चला रहे हैं। और जब बुढ़ापा आता है, तब ये एक एक छोटे छोटे काम करना, कार्य करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तब असली बोझ पता लगता है कि शरीर वाकई में इतना बड़ा बोझ है। हम्म। तो भगवान भी ऐसे जरा देके, मृत्यु को पहले जरा देके हमें तैयार करते हैं, समझाते हैं कि भाई देखो, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो इस जीवन से। हम्म। भगवत प्राप्ति के लिए तैयारी शुरू कर दो। अभी भी देर नहीं हुआ, देर तो ऐसे हुआ है, फिर भी अभी भी कोशिश करो। कृपा ही है भगवान की कि जरा के माध्यम से हमें समझाते कि भाई इस जगत के बारे में बहुत ज्यादा उत्सुक मत रहो। हम्म। तो डिफिकल्टी जो है भगवान के बारे में सोचने में मदद करता है। कई लोग होता है डिफिकल्टी जब आते हैं भगवान को और भूल भूल जाते हैं। तो वही फर्क आता है सुकृति और दुष्कृति के बीच में। तो आर्त आर्त है, वो सुकृति किया हुआ है व्यक्ति जो है, वो भगवान को और ज्यादा याद करता है। और उसी जगह पे कोई दुष्कृति करने वाले हैं जो है ना, जो पहले ही भक्तों को भक्तों के इसमें ऑफेंस किया है या बहुत पाप किया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को जब दुख मिलेगा तो और भगवान को भूल जाएगा। और भगवान उसको भूलने में मदद भी करेंगे। मत्त स्मृति ज्ञानम अपहरण अपहरण करने में उसको और मदद करेंगे। तो इस प्रकार जब हम अपने आप को हेल्पलेस समझते हैं मुश्किल घड़ियों में, तो भगवान की शेल्टर लेने के बारे में हम सोचते हैं। हम्म। और इसके लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा इच्छा होना जरूरी है, तभी ढंग से हम शेल्टर ले पाएंगे। नहीं तो आज लिया, कल हमारी इच्छा की पूर्ति हो गई, भगवान को छोड़ के चले गए। तो इसलिए भगवान अपनी हमारी इच्छा को भी गाढ़ा करते हैं। तो ये जो इच्छा, ये उद्धव जी ने डेमोन्स्ट्रेट किया। उनको भेजे थे बद्रिकाश्रम जाने के लिए, वो उल्टा भगवान के पीछे पीछे आ गए, बद्रिकाश्रम गए ही नहीं। तो भगवान के पीछे पीछे प्रभास तीर्थ में आ गए, प्रभास तीर्थ में आके भगवान से मिले। तो पूरे पिछले जन्म में जो वासु ने कामना किया था भगवान को पाने के लिए, वो किस प्रकार की कामना किया था? वो भगवान की पार्षद पाने की, भगवान की संगति पाने के लिए इच्छा प्रकट किया था। तो ये भगवान का सैंक्शन ही है जो उद्धव जी पीछे पीछे आए और भगवान से भगवान का संगति उनको मिला। और भगवान ने यहाँ पे हर जगह पे उद्धव करके बुलाते, यहाँ पे वासु करके बुलाया। तो उनको जो स्पेसिफिक एसोसिएशन देना था, इसका अरेंजमेंट भगवान ने इस तरह से किया यहाँ। तो ये जो एसोसिएशन है, ये ऐसा कोई ड्राई एसोसिएशन नहीं है कि हमने किसी बड़े भक्त के संग किया। कैसे संग किया? वो मक्खियों की तरह संग किया या मच्छर की तरह संग किया। मच्छर भी एक प्योर डिवोटी बैठे होते कहीं पे, तो मच्छर भी उसके सबसे करीब होते हैं। तो मच्छर जैसे हमें वो मच्छर काटता भी है। तो ऐसे संगति नहीं चाहिए हमें। तो प्रॉपर कॉन्शियसनेस के साथ उनको समझ के, उनकी कथा के श्रवण करके या उनकी सेवा करके, जैसे भी करके उनकी संगति हमें प्राप्त करना है, ऐसी संगति प्राप्त करना है। हमारे जो कॉन्शियसनेस अगर ओपन होगा तभी हम समझ पाएंगे कौन क्या है। नहीं तो दुर्योधन, उसने भी कृष्ण को बहुत बार देखा था, क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। वो तो भगवान की अहितु की कृपा थी कि भगवान के सामने वो मरे तो उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार बहुत अभक्त थे, कर्ण इत्यादि कई सारे अभक्त थे, उन्होंने भगवान को कई बार देखा, कोई फायदा नहीं। पर भक्त कैसे देखता है? प्रेम अंजलि चुलता भक्ति विलोचन। हाँ, प्रेम के अंजन लगा के जब भगवान को देखते तभी जाके सचमुच भगवान कौन है वो समझ पाते हैं। तो नहीं तो चाहे अभक्त ना भी हो, हाँ, हो सकता है वो अद्वैतवादी हो,
मायावादी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, अलग अलग आध्यात्मिक रास्ता में बढ़े हो, पर अगर भक्ति योगी नहीं है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवान भगवान का पार्षद बन के भगवान की क्लोज एसोसिएशन कोई ले नहीं पाएगा। तो इसीलिए दूरावाप बोला गया है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे हम नेक्टर ऑफ डिवोशन में पढ़ते हैं कि भक्ति जो है सुदुर्लभम है, ये भक्ति का क्राइटेरिया है। तो इसलिए भगवान आसानी से किसी को देते नहीं है। जब तक सिंसियरिटी लोल्यम के साथ कोई भक्ति में जुटता है, भक्तों के एसोसिएशन लेता है, प्योर डिवोशन करने के अभिप्राय रखता है और उसी हिसाब से कार्य करता है, तभी भगवान वो भी अपनी इच्छा से उसको प्योर डिवोशन देते हैं। पर ये बहुत दुर्लभ है। भक्त्या माम अभिजानति, भक्ति से भगवान को कोई जान सकता है। तो ये जो वसु था, इसने सिर्फ डिजायर ही नहीं किया था, भगवान को पाने की इच्छा ही नहीं किया था, उसके अनुरूप उसने भक्ति भी किया था। जैसे नवविधा भक्ति है, उसके कोई अंग लेके करना है, भक्ति करना है, वो भक्ति उन्होंने किया था, तभी वो भगवान को पाया। इष्ट ऐसे बोला ना, इष्ट, तो भगवान की उन्होंने सेवा किया, पूजा किया, तभी भगवान को पा सके। तो यहाँ पे बोला गया तया, तया का मतलब बाय यू इष्ट आराधिता। भगवान को उन्होंने प्रॉपरली वर्शिप किया। तो इस इच्छा के लक्षण क्या है? इच्छा की लक्षण यह है, अगर भक्ति के अनुकूल कोई भी कार्य होगा तो बोला जाएगा तो जरूर वो करेगा, और भक्ति के प्रतिकूल कोई कार्य उनको मना किया गया तो जरूर वो नहीं करेगा। तो यही इच्छा है कि उसी हिसाब से कार्य करेगा, भगवान को केंद्र में रख के भगवान की खुशी के लिए सारे कार्य करेगा, यही इच्छा है। और अगर हमारे और इच्छा करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी। तो अगर हम इच्छा कर रहे हैं और जपा कर रहे हैं और भगवत प्राप्ति नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमें अपनी इच्छा पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे वैशेषिक प्रभु बोलते हैं, बेसिकली हमारे जो इंटेंशन है उसको अटेंशन फॉलो करता है, और जहाँ पे अटेंशन जाता है वहां पे एनर्जी फ्लो करता है। तो हमारी इंटेंशन प्रॉपर होना चाहिए कि हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए जपा करना है, तभी सारे एनर्जी उस पर फ्लो करेगा। तो हमें बार बार अपने आप को याद करना है, भक्ति के संग में हमें अपने आप को याद करना है कि हमारी इच्छा किस प्रकार की होना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर के जो श्रद्धा है वो 9 स्टेज से गुजर के जाएगा प्रेम तक, और इसी को हमें बढ़ाना है। तभी जाके हम और अटेंशन के साथ चैंट कर पाएंगे, क्योंकि चैंटिंग का जो एक फल है वो है और चैंटिंग, मोर चैंटिंग। और ऑब्वियसली हम वो चाहते कि और अटेंटिव चैंटिंग हो। अब बात है कि 8 वसुओं के बारे में बताया जा रहा है। ये 8 वसु है कौन? हम जैसे जानते हैं, दक्ष जो है नारद मुनि से 2 बार नाराज हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने 60 कन्या उत्पन्न किया, और ये 60 कन्या को अलग अलग ऋषि को उन्होंने दान किया। तो उनका एक कन्या था, उनका नाम था वसु। तो श्रीमद् भागवत कुंभ की 6 स्कंद की 6 अध्याय के 10 और 11 श्लोक में इसका वर्णन है। तो वसु के 8 पुत्र थे जिनको अष्टवसु कहते हैं। तो उनके नाम जो अलग अलग पुराणों में भी है, उनका नाम है, थोड़ा वेरिएशन है उसमें। तो श्रीमद् भागवतम के जो नाम है वो है द्रोणा,
प्राणा, ध्रुव, अर्का, अग्नि, दोषा, वास्तु, विवावसु। कहीं कहीं पे थोड़ा प्रत्युषा ऐसे करके कुछ कुछ और भी नाम है। अब इनमें से 3 वसु के बारे में हम सुने हैं। एक वसु जो है, जो नंद महाराज की शरीर में आंशिक रूप में थे, वो थे द्रोणा, द्रोणाधारा, जानते हैं ना, नंद महाराज और यशोदा मैया की शरीर में थे। दूसरी जो यहाँ पे वात्सु नाम है, उसमें कहीं पे अनिल, आकाश ऐसे बोलते, स्काई, अलग अलग नाम है, अलग अलग वर्जन। वो थे भीष्म पितामह, वो भी एक वसु थे। और तीसरे जो हम अभी बात करें, वो है प्राण, और एक वसु, वो यहाँ पे उद्धव जी के शरीर में आंशिक रूप में शामिल थे। ठीक है, तो इस प्रकार उद्धव जी के शरीर में रह के वो भगवान से वाणी सुन रहे थे। सो अभी टीका पढ़ेंगे, सारार्थ दर्शनी। इसमें आचार्य ने कहा है कि वेद का आशय वेदनी है, अर्थात मुझे ज्ञात है, मैं आपको वो प्रदान करूंगा जो दुरावापमन्य, अर्थात अन्यों के लिए प्राप्त करना कठिन है, क्योंकि आप पूर्व जन्म में यज्ञ में एक वसु थे, जिसमें ब्रह्मा जी तथा वसुओं ने मांग लिया था, या सॉरी भाग लिया था, एवं मुझे प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने वहां पे यज्ञ किया था, और अलग अलग डिमांड किया था, इच्छा प्रकट किए थे। मैं आपके द्वारा पूजित हुआ था। हाँ, वास्तव में तो ये वसु नित्य सिद्ध पार्षद उद्धव जी में प्रविष्ट हो गया था, तथा यद्यपि उद्धव एक नित्य सिद्ध है, किंतु यहाँ उनके नित्य लीलाओं के रहस्य को गोपनीय रखने हेतु उन्हें मैत्र ऋषि सहित एक साधना सिद्ध की रूप में प्रदर्शित किया गया है, तथा कुछ विद्वान कहते हैं कि नित्य परिकर उद्धव द्वारका में ही रहे, और उद्धव जी वसु थे। वे सरस्वती नदी के तट पर आए। जो उद्धव जी जो वसु थे, वो सरस्वती नदी के तट पर भगवान से मिलने के लिए आए। भगवान भी एक्सपांड हुए और उद्धव जी भी एक्सपांड हुए। हाँ, तो उस प्रकार आके वो भगवान से मिले और भगवान की वाणी सुने। ऐसे तो कथा और भी विषय है, बट आज कथा को यहीं पे विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय।